जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के जिस रूप की पूजा होती है वो है माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप देवी कालरात्रि। कालों की काल माँ कालरात्रि ने शुंभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का संहार करने के लिए अवतार लिया था। माँ कालरात्रि की उपासना तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण मानी गई है। और अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं, आपके घर में कोई परेशानियां चल रही हैं, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप वो छोटे छोटे से उपाय करके अपने तमाम घर की परेशानियों, बाधाओं, क्लेशों या आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। नवरात्रि में माँ कालरात्रि की उपासना से शत्रु और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। देवी कालरात्रि जिस पर प्रसन्न हो जाएं, बड़ी से बड़ी विपदा टल जाती है। यहाँ तक कि शनि के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है, नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। तो आइए आप जानते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा 7वें दिन नवरात्रि के कैसे करें, क्या उसकी विधि है, क्या आपको भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार के वस्त्र माँ को अर्पित करने चाहिए। काल का नाश करने वाली माँ कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि निशिता काल मुहूर्त में शुभ फलदायी मानी गई है। देवी कालरात्रि को कुमकुम का तिलक करें, लाल मौली, गुड़हल या रात रानी के पुष्प चढ़ाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ का प्रसाद अति प्रिय है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्यै महामायायै स्वाहा का यथाशक्ति जाप करें। अंत में कपूर की आरती करें, फिर गुड़ के भोग का एक हिस्सा ब्राह्मण को और दूसरा परिवारजनों में बांट दें। कहते हैं इस विधि से माँ कालरात्रि की पूजा करने से माँ कालरात्रि बहुत प्रसन्न होती हैं और रोग, शोक, शत्रु, भय, आकस्मिक घटनाओं से साधक की रक्षा करती हैं। इसके बाद आप जो नित्य आप माँ की पूजा करते हैं सुबह उठ के, उसकी विधि भी मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह जब आप उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह जल्दी उठें, अपने स्वच्छ वस्त्र धारण करें स्नान करने के बाद, और आप अपने मंदिर के आगे या जहाँ भी आपने जवारे बोए हैं या आपने जो कलश स्थापित किया है वहाँ बैठ जाएं आसन लगा के। एक लोटे में आपने जल लिया होगा, उसमें गंगा जल मिला लें और पुष्प से या उंगलियों से सांकेतिक स्नान कराएं। पहले माता को स्नान कराएं, फिर गणपति आपने स्थापित किए हैं उनको कराएं, गौरा माता आपने स्थापित की हैं तो उनको भी कराएं और कलश देवता को आप स्नान कराएं। सांकेतिक स्नान के बाद एक कपड़े से उनको थोड़ा सा पोंछ दें। उसके बाद उनको वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में आप उनको मौली के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के अर्पित करें। वस्त्र के बाद उनको कुमकुम का तिलक लगाएं। लाल रंग माँ कालरात्रि का प्रिय है, आप कुमकुम का तिलक लगाएं माँ कालरात्रि को। माँ दुर्गा की आपके तस्वीर या जो प्रतिमा है उनको तिलक करें, गणपति जी को तिलक करें, गौरा जी को तिलक करें और कलश आपने स्थापित किए हैं उनको तिलक करें। तिलक करने के बाद उनको पुष्प चढ़ाएं। अगर आपके पास माला है तो माला अर्पित करें और फिर भोग लगाना है। भोग लगाने में आप एक पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पान का पत्ता है तो उस पर लौंग, इलायची, सुपारी चढ़ा रखिए और वो आप माता को अर्पित कर दीजिए। माता को गुड़ से बनी मिठाई या गुड़ बहुत प्रिय है, तो आप जो भी लगाएं उसमें अगर गुड़ होगा तो वो ज़्यादा उत्तम होगा। इसके बाद आप माता की पूजा करेंगे। माता की पूजा में कैसे, अगर आपने डेली अपना नियम बना रखा है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या कोई और मंत्र से जाप कर रहे हैं तो आप उसको करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती की कथा सुनाई जाती है, दुर्गा सप्तशती का अध्याय सुनाया जाता है। आप वो दुर्गा सप्तशती सुने और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप इस दिन माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत सरल सा मंत्र है, क्लीं ऐं ह्रीं कालिकायै नमः। क्लीं ऐं ह्रीं कालिकायै नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। ओम कालरात्र्यै नमः, ओम कालरात्र्यै नमः, ओम कालरात्र्यै नमः। आप इसका जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष साधना के उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन आपको जो मंत्र बताने जा रहे हैं इसका जाप करें। इससे आपके जो शत्रु हैं उनका नाश होता है। ओम फट शत्रून् साघय घातय। ओम ओम फट शत्रून् साघय घातय। ओम, ये मंत्र है। इसका जाप करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपकी कीर्ति और आपको यश की
प्राप्ति होगी। इस प्रकार पूजा समाप्त करने के बाद आप माता की आरती करेंगे और सभी पारिवारिक जनों को प्रसाद वितरित करेंगे, स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे। आइए अब आरंभ करते हैं कि माँ कालरात्रि की जो कथा है, व्रत कथा है, जिसका श्रवण आपको 7वें नवरात्रि को करना चाहिए, उस कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। जब शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब सभी देवता इससे चिंतित हो गए। वो चिंतित होकर भगवान शंकर की शरण में गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, इस सृष्टि की रक्षा कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में राक्षसों ने हाहाकार मचा रखा है। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने स्वर्ग हमसे छीन लिया है, हमारी शक्तियाँ छीन ली हैं और अब वो उत्पात मचाते फिर रहे हैं। तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ने माता पार्वती को भक्तों की रक्षा के लिए दैत्य का वध करने को कहा। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, आप आदिशक्ति हैं और इस संसार की रक्षा करना आपका दायित्व है, इसीलिए एक उचित निर्णय लेते हुए आप इस दैत्य के संहार का प्रयोजन करें। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ के साथ भयंकर युद्ध हुआ और उन दोनों को युद्ध में परास्त करके उनका वध कर दिया। शुंभ निशुंभ के वध के बाद युद्ध के मैदान में रक्तबीज आ गया। रक्तबीज के साथ देवी का बहुत दिनों तक युद्ध लड़ा, क्योंकि रक्तबीज को एक वरदान था कि जहाँ भी उसके खून की एक बूंद गिरेगी वहाँ पे एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार जब भी उसको कहीं माता प्रहार करती और खून उसका निकल के गिरता तो लाखों लाख रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। यह देख माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। बोलिए कालरात्रि मात की जय। इस प्रकार से माँ कालरात्रि का उद्गम हुआ। माँ कालरात्रि जैसे ही प्रकट हुई तो रक्त बीज पर जैसे ही माँ दुर्गा ने प्रहार किया तो उसके शरीर से कोई भी बूंद अगर पृथ्वी पर गिरती, उससे पहले ही माँ कालरात्रि उसको अपने मुख में भर लेती। इस घमासान युद्ध में माँ दुर्गा ने रक्त बीज के सभी रूपों का गला काटते हुए उसका वध कर दिया और इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को और तीनों लोगों को राक्षसों से मुक्ति दिलाई। देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिला और सृष्टि में शांति स्थापित हुई। इस प्रकार से ये माँ कालरात्रि की कथा है। इसका श्रवण करने मात्र से ही आपकी परेशानियां दूर होती हैं और माँ कालरात्रि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि की कथा इसके साथ समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय माता दी।